तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रश्न ये है कि कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग क्यों आवश्यक है। तो पहली चीज़ तो हमें समझना चाहिए कि जैसा कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ ही क्यों हुआ। तो आरंभ इसलिए हुआ क्योंकि तीन मुख्य कारणों से। पहला कारण था कि कुछ काम ऐसे होते थे, जटिल होते थे, मतलब कठिन नहीं होते थे, आप उनको कर सकते हो, लेकिन उनमें उनके पीछे बहुत देर तक लगे रहना पड़ता है। जैसे कि हाथ करके का काम होता है, तो उसमें एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। तो उसमें जो व्यक्ति होता है वो घंटों लगा रहता है और फिर उसके बाद वो जाके काम हो पाता है। लेकिन गणना का काम अगर घंटों आपको करना हो तो बड़ी अच्छी संभावना है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे। तो इसी तरीके से एक तो हुई जटिलता की समस्या, दूसरी हुई कठिनता की समस्या। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत गंभीर गणित का सवाल लगा रहे हो आप। अब उसमें एक तो आपको नए से नए फॉर्मूले, नए से नए सिद्धांत खोजने हैं, दूसरे उनको लगाते चलना है, बार बार लगाना है। तो ये कठिन भी है, हर आदमी के बस की चीज़ नहीं है। गणित के, बहुत उच्चतर गणित के सवालों को हल करना हर व्यक्ति के बस का बात नहीं है। तो जटिल काम या कठिन काम, या फिर तीसरा काम होता है कि उबाऊ काम, मतलब जिसमें कि आप बोर हो सकते हो, ना कठिन है ना जटिल है, बस करते रहना है। तो उसमें भी नुकसान, उसमें भी आदमी थोड़ा थकने लगता है या काम बिगड़ने लगता है। चौथा तरीका है कि कोई काम, अगर एक ही काम को बार बार करना है तो आप उसको कैसे बहुत जल्दी कर सको, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो व्यवसाय में, और ये बात खाली व्यवसाय में नहीं है, ये बात हर चीज़ में हर जगह लगती है कि यही मुख्य कारण है जिनके कारण आपको, हमें उनको कंप्यूटरों का प्रयोग करना होता है। अच्छा, इस प्रश्न का हल करने के लिए कि जो इन चार समस्याओं का हल निकालना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे उस काम को कर सकते हैं। हमें कोई स्वामी भक्त मतलब जिसको जैसा समझाया जाए वो वैसा ही करता रहे, चुपचाप काम करने वाला सेवक चाहिए, जो चुपचाप बना दो करता रहे, बहस नहीं करे, आगे पीछे नहीं करे, है ना। और जटिल कामों में थके नहीं, उबाऊ काम लगातार करते रहे, सारे काम शीघ्रता से करें, उसके कामों में कोई गलतियां नहीं हो, और मुश्किल काम को बार बार करता रहे। तो ये जो जिन कारणों से कंप्यूटर का बनाया गया, उसको कैसे करें यहाँ पर ये देखना होता है। अब हम क्यों कर रहे हैं, कैसे करें इस काम को। तो हमें असल में मशीनों को बनाना है समझदार, कंप्यूटर को समझदार बनाना है, ताकि वो हमारे निर्देशों को ठीक से समझे पहले, उसको हम जो समझाएं वो बात ठीक से समझ में आए, फिर वो चुपचाप करता रहे, उसमें अंदर कोई कमी नहीं आए, गड़बड़ नहीं आए, और फिर जल्दी से जल्दी कर सके। ऊबने की समस्या तो कंप्यूटर के साथ है नहीं। तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और व्यवसाय में इन चारों मुख्य समस्याओं का हल करते हुए अधिक से अधिक लाभ की स्थिति बना सकते हैं। तो ये बड़े साधारण से कारण हैं, लेकिन ये बड़े काम के कारण हैं। अब जरा हम देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या करें। तो इन्होंने पहली चीज़ तो कहा है कि गति, मतलब जल्दी से जल्दी कर सके। दूसरी मात्रा, मतलब कि थोड़ा नहीं बहुत सारा काम कर सके, है ना, जो लगातार करता रहे, बहुत बहुत सारे काम करता रहे। पुनरावृत्ति मतलब बार बार करता रहे। जटिलता मतलब कि जहाँ पर कठिन समस्याएं हो, कठिन नहीं, बहुत उलझाने वाली समस्याएं उनको कर सके। और कठिन कठिन का उन्होंने बात नहीं की, जटिल और कठिन को थोड़ा समझने में ध्यान देना पड़ता है। और तीसरी है, इन्होंने ये लिखा है कि जो सही इनपुट, यानी कि कंप्यूटर सही इनपुट देता है और सही आउटपुट देता है। तो उसमें ये बात केवल कंप्यूटर पर नहीं लगती, ये बात इंसान पर भी लगती है। अगर आप उसे गलत चीज़ समझाओगे तो वो गलत काम करेगा। कंप्यूटर तो, इस कंप्यूटर का ध्यान रखिए आप, इसको समझना सबसे आसान काम तरीका है। कोई चुपचाप काम करने वाला सेवक चाहिए, स्वामी भक्त।
जिसको जैसा बताओ वैसा करता रहे। तो अगर गलत बता दोगे तो गलत करेगा, सही बताओगे तो सही करेगा, और अगर सही बात बताओगे तो सही काम करेगा। सीधी सी बात है। तो कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग जो है, क्यों नहीं, इसके बगैर अब काम नहीं चलता। तो ये ध्यान रखने की बात है।